फाइनली रेबल प्रभास की कल की 2898 एडी के मैग्नोपस गूज़बम्प देने वाली बुज्जी द ब्रेन के फुल बॉडी रिवील के मार्वेलस ग्लिम्स को देखने के बाद मैं डैम श्योर होकर डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूँ कि द मैड मैड ग्लोरियस कल की वर्ल्ड के बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने पैशनेट कंटेंट से इपिक लेवल का प्रलय लाने वाली है। लव यू बुज्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्कि के मैड मैड बुज्जी वाली ग्लिम्स को देखने के बाद मेरे जॉ ड्रॉपिंग तोते उड़ा देने वाली रिएक्शन की बात करूँ तो मुझे ऑनेस्टली इस बात का एक मोटा मोटा आइडिया तो लग ही गया था कि भला की बुज्जी द व्हीकल का लुक एक टिपिकल फ्यूचरिस्टिक व्हीकल की तरह होगा जिसे हमने हॉलीवुड की साइफाई या डिस्टोपियन मूवीज के अंदर कई बार देखा है। और सिंपल सा एग्जाम्पल देना हो तो ब्रूस वेन की बैटमोबिल से अच्छा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। और इस चीज को माइंड में रखते हुए बुज्जी का भी लुक इस तरीके से हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा बुज्जी का कैरेक्टर भैरवा की टोनी स्टार्क के जार्विस की तरह कमांड फॉलो करने वाली एक टीन के गोलू मोलू डब्बे जैसे दिखने वाली रोबोट होगी। लिटरली ऐसे ही मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ इमेजिन किया था। बट भाई साहब ग्लिम्स में बुज्जी द एआई रोबोट का जो टोटली स्वैग से भरा किसी नखरेले गर्लफ्रेंड की तरह उसका एटीट्यूड देखकर ही मैं लिटरली सर से लेकर पांव तक सच में बुज्जी का फैन बन गया हूँ। और शायद यही वो सबसे बड़ा फकिंग रीजन है जिस वजह से कल्कि के मेकर चौड़े में अपने क्रिएटिविटी को फ्लेक्स करते हुए बुज्जी द व्हीकल को सुपरस्टार बुलाते हैं। आई मीन एक मशीन होने के बावजूद भी भैरवा का कैरेक्टर बुज्जी से ऐसे बात करता है जैसे बुज्जी द ब्रेन उसकी वो वाइफ हो जो प्रोबेबली टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह अपनी पति की वन सिंगल बात भी नहीं मानती। और बुज्जी भैरवा के केमिस्ट्री का यही वो मसाला है जो कहीं ना कहीं कल्कि के डार्क डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर 1% की होप को जगाते हुए ऑडियंस और फैंस के चेहरे पर तब स्माइल लाएगा जब मामला सीरियस हो। और इसके अलावा बुज्जी के ग्लिम्स को देखने के बाद इस चीज से तुम इस बात का एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोबेबली 2898 के फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई रोबोट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के कमांड को फॉलो करने वाले कोई टीम के डब्बे या स्लेव नहीं है। इसके अपोजिट बुज्जी के चंट बातों से यह बात कंफर्म हो जाती है कि कल्कि के 2898 एडी के टाइमलाइन में मशीन्स टर्मिनेटर एआई बॉट हम ह्यूमंस की तरह ही अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो भी बिना किसी के कमांड को फॉलो किए। और यही वो सबसे बड़ी फ्रीकिंग वजह है जिस वजह से भैरवा की एक भी कमांड को दबा के आर्गुमेंट करते हुए बुज्जी फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोंडो की तरह ही बुज्जी भी माई लाइफ माई रूल वाले फंडे को फॉलो करती है जो बुज्जी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेडली बनाता है। आई मीन जस्ट इमेजिन तुम्हारे सामने एक ऐसा एआई रोबोट खड़ा है जिसके पुर्जे पुर्जे तोड़ने के बाद भी उसे दर्द का एहसास नहीं होता, ऊपर से बिना किसी के ऑर्डर को फॉलो करने वाला एआई रोबोट जब एक्शन में आकर किसी को मारता है तो तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि वो ह्यूमंस की किस लेवल की चटनी बना सकता है। ऐसे में डेफिनेटली मैं कल्कि मूवी के अंदर बुज्जी का इवल वर्जन भी देखना चाहूंगा। और साथ ही कल्कि के ट्रिलॉजी में बुज्जी भैरवा की सारथी अश्व बनकर किस तरीके से साथ देगी ये तो कल्कि मूवी के फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। बट कल्कि के बुज्जी के ग्लिम्स में बुज्जी के अलावा भी इस थंडरस चीज का सबसे बड़ा हाईलाइट था इस टीजर में दिखाए गए इपिक जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स। लिटरली मैं कह रहा हूँ उस डेजर्ट वाले सीन के अंदर भैरवा बुज्जी को लेकर जो फ्लाइंग जंप मारता है, लिटरली उस स्टनिंग शॉट को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। कहने का मतलब ये है कि इस ग्लिम्स का हर सिंगल सीन इतना ज्यादा पावरफुल मैग्नोपस गॉर्जियस था, यानी इस मार्वेलस विजुअल्स के सामने मेरे लिए तो हॉलीवुड के भी 2-3 हजार करोड़ के विजुअल्स वाले मूवीज भी पानी कम चाय लगते हैं। ऊपर से इस जी फाड़ के रखने वाले ग्लिम्स को देखने के बाद अपने आंखों को सिनेमैटिक ऑर्गेज्म देते हुए मैं नाग अश्विन के ब्रिलियंट ऑसम विजन को मैं सलाम ठोकना चाहूंगा कि बंदा अपने क्रिएटिविटी के साथ वो करके दिखा रहा है, वो भी अपना पूरा टाइम लेते हुए जिसे बनाने के लिए जिसे बॉलीवुड चाहकर भी कभी बना नहीं सकता। और अब जाकर बुज्जी द ब्रेन के ग्लिम्स को देखने के बाद इस बात को मैं जोरदार तरीके से अंदर से कहना चाहूंगा कि ऐसे मार्वल डीसी की भी एमसीबीसी करने वाले विजुअल्स हमें तभी देखने को मिल सकते हैं जब 600 करोड़ के बजट को सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड वीएफएक्स और सीजीआई के ऊपर ही फूके ना गए हो। और देखा जाए तो ये चीज विजनरी नाग अश्विन को पता थी। अगर बंदा 600 करोड़ के लिमिटेड बजट को वीएफएक्स सीजीआई के ऊपर डिपेंड रहकर मूवी को बनाता तब लो क्वालिटी विजुअल्स के साथ ये मूवी भी एक टट्टी बनकर रह जाती। इसीलिए बंदे ने रेबल इंजीनियर्स की फोर्स को और उनकी सुपर क्रिएटिविटी का यूज करते हुए मूवी में प्रैक्टिकल इफेक्ट के तौर पे यूज करने वाले जो प्रॉप्स, अटायर्स और बुज्जी द व्हीकल जैसे राइडर्स को बनाया है, उसी प्रैक्टिकल इफेक्ट का ये तगड़ा रिजल्ट है जो कल्कि के ग्लिम्स और मूवी के अंदर स्टनिंग लेवल के हमें विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। और ऑनेस्टली कहूँ तो इस क्योटिक ग्लिम्स को देखने के बाद तो अब मुझे ट्रेलर देखने की भी जरूरत नहीं है। मुद्दा मामला ऐसा है कि अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, नाग अश्विन रेबल प्रभास की किलर कोलैब में बनी कल्कि के कंटेंट पर वो चट्टान जैसा ट्रस्ट बन चुका है कि बिना किसी प्रमोशनल मटेरियल को हाथ लगाए बिना ही कल के जैसे विजुअल ट्रीट को देख सकते हैं। वैसे अगर तुमने मार्वेलस बुज्जी द व्हीकल का ग्लिम्स देखा है तब तुम्हारे ऑनेस्ट रिएक्शन कैसे थे इस बात को पूरे एनर्जी के साथ कमेंट करके बता सकते हो। लव यू बुज्जी।